वेद कहते हैं। ये वेद शब्द का अर्थ है। अगर हम वेद का बहुत संक्षेप अर्थ करना चाहें तो वेद माने होता है ज्ञान। आज धरती को बने हुए, सृष्टि को बने हुए 1,97 करोड़ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और इन 1,97 करोड़ वर्षों के व्यतीत होने के बाद भी हम जब जब अपना नया शरीर धारण करते हैं तो हमको अपनी शिक्षा का आरंभ, अपने ज्ञान का आरंभ काखा गाघा से ही फिर से शुरू करना पड़ता है, वर्णमाला से ही फिर से शुरू करना पड़ता है। यह भी देखा जाता है कि मनुष्य जिस घर में पैदा होता है उस घर में जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा का उच्चारण उस घर में पैदा होने वाला बच्चा करता है। 1,97 करोड़ वर्षों के बाद भी आज हम लोग मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, स्वभाषा अपने पास में नहीं है। तो मातृभाषा का मतलब माता की भाषा। इसका मतलब माता जिस भाषा में बोलती है अपने भाव को प्रकट करने के लिए, हम भी उसी भाषा में बोलते हैं। अगर कोई बच्चा अंग्रेज के घर में पैदा होता है तो वो अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदुस्तान में पैदा होता है, भारतवर्ष में पैदा होता है तो हिंदी में बोलता है, कोई व्यक्ति चीन में पैदा होता है तो चाइनीज बोलता है, फ्रांस में पैदा होता है तो फ्रेंच बोलता है। जिस देश में पैदा होता है, जिस घर में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा उसी भाषा को बोलता है। इसका मतलब हुआ कि हम दूसरों से लेकर के अपनी भाषा को बोलते हैं। तो जब हम दूसरे से लेकर के अपनी भाषा को बोलते हैं तो जो भाषा आज मैं मातृभाषा बोल रहा हूँ तो मेरी माताजी ने भी किसी से सीखी होगी, फिर मेरी माताजी की माताजी ने भी किसी दूसरे से ही सीखी होगी, उनकी माताजी ने भी किसी दूसरे से ही सीखी होगी। अगर हम इस तरह से परंपरा से पीछे जाते जाएं तो ये निश्चित होगा कि हम वही भाषा बोलते जो हम दूसरे से सीखते हैं और हर नई पीढ़ी, हर अगली पीढ़ी पुरानी पीढ़ी की भाषा में बोलती है। अब आप कल्पना करें, जब मनुष्य प्रथम बार धरती पर आया तब उसने कौन सी भाषा बोलना प्रारंभ किया होगा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कौन सी भाषा में किया होगा, उसने कैसे बोलना चालना प्रारंभ किया होगा। अगर हम डार्विन के विकासवाद की बात करें कि धीरे धीरे तंतु मिला, फिर ये अमीबा बना, फिर और जंतु बना, फिर और जंतु बना, फिर धीरे धीरे मनुष्य ने भाषा का विकास कर लिया। तो ये निश्चित मत है, आज भी सब पूरा चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है कि यदि कोई व्यक्ति सुनता नहीं है तो व्यक्ति गूंगा होता है। जो व्यक्ति गूंगा होता है वो पहले बहरा होता है, बहरा होता है इसलिए गूंगा होता है। इसका मतलब सुनता है तभी बोलता है। तो जो व्यक्ति कुछ सुनेगा नहीं वो बोल नहीं सकता है, और सुनने के लिए पहले बोलने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। तो पहले बोलने वाला जब हम पहली बार आए तो कोई था नहीं, तो हमने भाषा कहाँ से सीखी होगी। इस तर्क के आधार पर, ये हमारे पास तर्क है, और इस तर्क के आधार पर हम ये कहते हैं कि जिस परमात्मा ने हमको इस संसार में भेजा और शरीर के साथ में जोड़ा, उसी परमात्मा ने हमको बोलने चालने के लिए और सीखने के लिए, ज्ञान के लिए अपना ज्ञान भी प्रदान किया, और उसी परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान का नाम वेद है। जो ज्ञान हमको सृष्टि के आदि में परमात्मा ने प्रदान किया, उसी ज्ञान का नाम आज की तारीख तक वेद के नाम से चला आता है। अब आपके सामने प्रश्न और पैदा होगा कि क्या सृष्टि के आदि में उत्पन्न होने वाले प्रत्येक मनुष्य को वेद का ज्ञान प्राप्त करके तुरंत सीखने की क्षमता थी? तो उत्तर आएगा बिल्कुल नहीं थी। प्रारंभ में ही सबको पूरी शिक्षा, पूरा ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं थी। प्रारंभ के 4 ऋषि जो पूर्व जन्म के मुक्त आत्मा थे, उनको हम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा के नाम से जानते हैं। तो परमात्मा ने अपने ज्ञान का प्रकाश इन ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में, जो पूर्व जन्म से तपापूत अंतःकरण था, पवित्र अंतःकरण था, उस पवित्र अंतःकरण में परमात्मा ने अपने ज्ञान को उनके आत्मा में प्रविष्ट होकर के प्रकाशित कराया। तो परमात्मा ने अपना ज्ञान, ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि को, यजुर्वेद का ज्ञान वायु को, सामवेद का ज्ञान आदित्य को और अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा को प्रदान किया। ये भी जान लेना चाहिए कि वेद का ज्ञान अग्नि को मिला ऐसा नहीं, जिसको ऋग्वेद मिला उसका नाम अग्नि है। अग्नि शब्द एक प्रकार से विशेषण है, वही अग्नि कहलाएगा जो ऋग्वेद को पाएगा, वही वायु कहलाएगा जो यजुर्वेद को पाएगा, वो आदित्य कहलाएगा जो सामवेद को पाएगा,
और वो अंगिरा कहलाएगा जो अथर्ववेद को प्राप्त करेगा। और जो प्राप्त करेगा उसी का नाम अंगिरा होगा। इसका मतलब जब जब सृष्टि होगी तब तब परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश अथर्ववेद का ज्ञान अंगिरा को, सामवेद का आदित्य को, यजुर्वेद का वायु को और ऋग्वेद का अग्नि को प्रदान करेगा। ये तो मेरा तर्क हुआ जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि वेद का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया। आप इसके लिए अगर प्रमाण चाहते हैं तो प्रमाण के रूप में आप आ सकते हैं भगवान वेद के पास। वहाँ लिखा हुआ है तस्मात् यज्ञात सर्वहुत ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् अजायत। उसी यज्ञ स्वरूप परमात्मा से ऋचा सामान्य ऋग्वेद, सामवेद, यजुंसी यजुर्वेद और छंदांसी माने छंदोवेद अथवा अथर्ववेद उसी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। यह ऋग्वेद का प्रमाण है। मनुस्मृति का एक प्रमाण है अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम दुदोह यज्ञ सिद्ध्यर्थम ऋग यजु साम लक्षणम। ऋग लक्षण वाले, यजु लक्षण वाले और साम लक्षण वाले वेदों के मंत्रों का ज्ञान परमात्मा ने सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को प्रदान किया। अग्नि वायु रविभ्यस्तु, अग्नि वायु रवि और अंगिरा को ये चारों वेदों का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया। तो वेद का प्रमाण है, मनुस्मृति का प्रमाण है। और अगर मैं दर्शन की भाषा में आता हूँ तो ऋषि कहते तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद्वचनात् आम्नायस्य प्रामाण्यम। तद्वचनात् माने ईश्वर वचनात्। ईश्वर का कथन होने से, ईश्वर की वाणी होने से वेद जैसे ईश्वर प्रामाणिक है वैसे वेद भी स्वतः प्रामाणिक है। तो हम दर्शन शास्त्र में लें, स्मृतियों में लें, वेदों में लें, ये हमारा शब्द प्रमाण है जो कहता है कि वेद को परमात्मा ने प्रकट किया, वेद को परमात्मा ने पैदा किया। और वेद स्वयं कहता है कि वेद का ज्ञान परमात्मा ने प्रदान किया। तो प्रमाण के आधार पर और तर्क के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो हमें परमात्मा ने सृष्टि के आदि में प्रकट किया। अब सवाल उठता है इसका महात्म्य क्या है। आप ये निश्चय जान लीजिए, जो व्यक्ति जिस चीज़ को बनाता है उस व्यक्ति को उस चीज़ की ज़्यादा गहरी जानकारी होती है और वही व्यक्ति ठीक से जान सकता है कि कौन सी चीज़ कैसे प्रयोग किया जाए तो वो ज़्यादा समय तक चलती रहेगी। आप एक छोटी सी कोई मोबाइल खरीदते हैं, कोई और मशीन खरीदते हैं, तो मशीन को बनाने वाला जो इंजीनियर होता है वो आपको बुकलेट प्रदान करता है। उसमें लिखता है कि इसको चार्ज करने के लिए इतनी वाट बिजली चाहिए, इतनी देर तक आपकी बैटरी चालू रह सकती है, बैटरी कम हो जाए तो आप इसमें फिर से चार्जिंग लगा दीजिए, बार बार चार्जिंग उसको मत लगाते रहिए। ये व्यक्ति वो व्यक्ति कह सकता है ये बात जो व्यक्ति उस चीज़ को बनाने वाला है। तो हमें संसार में कैसा रहना चाहिए, हम संसार में कैसे रह के सुखी रह सकते हैं, संसार का सदुपयोग हम कैसे करें, अगर इस बात को जानना हो तो जिसने संसार बनाया है वही इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से कह सकता है। इसलिए परमात्मा ने संसार को बनाने के साथ, संसार को हमें प्रदान करने के साथ वेद के रूप में एक बुकलेट प्रदान किया है जिसके द्वारा हम संसार में रहने का तरीका जान सकते हैं, जिसके द्वारा हम संसार में कैसे रहें तो संसार भी ठीक रहेगा और हम भी ठीक रहेंगे। ये संदेश परमात्मा ने हमको वेद के माध्यम से दिया है। वहाँ लिखा है संगच्छध्वम, ए पुत्रो, ए साथियों, ए मित्रों, संगच्छध्वम, मिल के चलो, विवाद मत करो, झंझट मत करो, झगड़े मत करो, प्रेम से रहो। संगच्छध्वम, संवदध्वम, विवाद मत करो, संवाद करो। समगो मनांसि जानताम, एक दूसरे के मन का ध्यान रखो, एक दूसरे की मन की बात को पहचानो और उसके मन के अनुकूल स्वयं को करने की कोशिश करो। फिर कहा मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, इस संसार में जितने भी दूसरे प्राणी हैं, मनुष्य को छोड़ करके अथवा मनुष्य को लेकर के भी सारे प्राणियों के प्रति तुम मित्रता का भाव रखो, मैत्री भाव से अपने सब प्राणियों की ओर को देखा करो। लिखा गया है यदिनो गाम हंसी यद्यस्वम यदि पुरुषम तंत्वा शीशेन विद्यामो यथा नोसो अबीरहा। अगर तू मेरी गायों को मारेगा, अगर तू मेरे घोड़ों को मारेगा, अगर तू मेरे मनुष्यों को मारेगा तो हम तुझे शीशे की गोली से मार देंगे। मतलब हिंसा करने का, हत्या करने का बिल्कुल भी प्रतिबंध है। आप प्रेम से रहिए, आप मिल के रहिए, आप मित्र की दृष्टि से रहिए। आपको मानव का तन प्रदान किया। यजुर्वेद अध्याय 2 में लिखा हुआ है कस्त्वा युनक्ति, ऐ मनुष्य तुझको इस संसार में किसने युक्त किया? उत्तर दिया सह त्वा युनक्ति, वही परमात्मा तुमको इस संसार में युक्त करता है। कस्मै त्वा युनक्ति, किस लिए नियुक्त करता है? तस्मै त्वा नियुक्त युनक्ति,
ईश्वर का काम करने के लिए नियुक्त करता है। हमें संसार में आए हैं ईश्वरीय कार्य करने के लिए। जो ईश्वर का कार्य है, संसार का सृजन करना, संसार को ठीक रखना, संसार का पालन करना, हम भी संसार में पालक बने, हम भी पालन करने वाले बने, हम भी सृजन करने वाले बने, हम भी अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करने वाले बने। ये परमात्मा का मनुष्यों के लिए आदेश है। तो वेद का महात्म्य यही है कि वेद के रास्ते पर चलते हुए हम अपने जीवन को जहाँ सुंदरतर सुंदरतम बनाते हैं, वहीं इस रास्ते पर चलते हुए अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को भी, सामवेद में मंत्र है अर्चननु स्वराज्यम, ए मनुष्य अपने राज्य की अर्चना करो, इमं देवा असपत्नम सुवध्वम, अपने राज्य को शत्रुओं से रहित करो, माना अगशंस ईशत, हमारे ऊपर कभी पाप के प्रशंसक लोग, पापी लोग हमारे ऊपर शासन करने वाले न बने। जो शासन करने वाले हों वो पुण्य की प्रशंसा करने वाले हों, पुण्य कर्म करने वाले हों। ऐसे दिव्य संदेश परमात्मा ने वेदों के माध्यम से इस धरती के लिए, परमात्मा ने कहा माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। तो हम संसार में आकर के कैसे सुखपूर्वक रह सकते हैं, कैसे ज्ञानपूर्वक रह सकते हैं, कैसे रहेंगे तो हम सुखी होंगे, कैसे रहेंगे तो हमारा संसार सुखी होगा, कैसे रहेंगे तो संसार ठीक रहेगा और हमारे जीवन की जो मंजिल है, मुक्ति की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। इसका जो रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक अगर कोई ग्रंथ है जिसमें कोई भेदभाव, जिसमें कोई पक्षपात, जिसमें कोई ऊंच नीच, जिसमें कोई घृणा का भाव नहीं पैदा किया गया है, ऐसा दिव्य संदेश जो सारी धरती पर प्रसारित करने के लायक है, उस दिव्य संदेश का नाम है भगवान वेद, जो परमात्मा की वाणी है। और परमात्मा ने सृष्टि के आदि में हम सबको, सारे जीवों का कल्याण करने के लिए परमात्मा ने प्रदान किया है। हम वेदों को पढ़ें, पढ़ाएं, वेदों को जानें, वेदों को जनाएं और वेदों के माध्यम से अपने जीवन को चलाएं। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय, यजुर्वेद अध्याय 31 मंत्र संख्या 18। वेदाहमेतं पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। दुनिया में चलने का वेद मार्ग से कृत अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर जो चलेंगे वो स्वयं सुखी होंगे, औरों को भी सुखी कर सकेंगे। ये संक्षेप में वेद की महिमा है। धन्यवाद। तो आचार्य जी एक बार थोड़ा सा फिर से बता दें, वेद का शाब्दिक अर्थ आपने क्या बताया था? वेद का संक्षेप से अर्थ है ज्ञान, और अगर हम उसमें धातुओं की कल्पना करेंगे तो विद जाने, विद विचारणे, विद सत्ताया, विद लाभे। तो विद विचारणे माने जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, विद जाने जिसके द्वारा हम जानते हैं, विद लाभे जिसके द्वारा हम कुछ प्राप्त करते हैं, और विद सत्तायाम जिसके द्वारा हमारी सत्ता प्रतिष्ठित होती है, जिसके द्वारा हम संसार में अधिष्ठित होते हैं। ऐसी जो ज्ञान राशि है, उस ज्ञान राशि का नाम वेद है। जी जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद।